जीतन राम मांझी जी जो अपने बयान दिए हैं, उसी बयान में उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो जो बोल रहे हैं उस बोलने में कोई दम नहीं है। तेजस्वी जी बिहार में परिवर्तन के कारक बने हैं और ये देश की राजनीति के भी परिवर्तन के कारक कहीं ना कहीं होंगे, क्योंकि बिहार से जो राजनीतिक संदेश निकलता है उसको देश स्तर पर स्वीकारता मिलती है। नौजवानों के चेहरे पर खुशियां लाने वाला होना चाहिए, उनके भविष्य बनाने वाला होना चाहिए, और वो भविष्य बनाने वाला नेता, सकारात्मक सोच वाला नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है। ये हमारा स्पष्ट प्रमाण है कि हम जो कहते हैं उसी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति की धुरी घूमती है। चिराग की विचारधारा आप लोग से मिलती जुलती है? भाई, विचारधारा का मतलब क्या होता है? हम एक और हनुमान बने और दूसरी ओर कहीं ना कहीं दूसरे एलायंस का विरोध करें, ये दो नीति नहीं चलेगा। एकदम स्पष्टवादी होना होगा, स्पष्ट सोच के साथ आना होगा, क्योंकि बिहार की जनता अब ऐसे लोगों को पसंद नहीं कर रही है जो दोहरी राजनीति करते हैं या दोहरी सोच रखते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। ये पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इन दिनों जनविश्वास यात्रा पे निकले हैं और काफी ज्यादा भीड़ इस यात्रा में देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए और उनके जो घटक दल हैं वो काफी हमलावर हैं तेजस्वी यादव पे। इन्हीं घटक दल में से एक हम पार्टी के जो संस्थापक हैं जीतन राम मांझी, उनका बयान आता है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पे 15-15 लाख रुपए लेकर हजारों करोड़ रुपए का जो है घोटाला किया, यानी कि रुपया कमाए हैं। तेजस्वी यादव पे बड़ा आरोप लगाए हैं जीतन राम मांझी, जो कि पूर्व सीएम रहे हैं। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। क्या कहेंगे जीतन राम मांझी के बयान को लेकर के? ये देखिए, जीतन राम मांझी जी जो अपने बयान दिए हैं, उसी बयान में उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो जो बोल रहे हैं उस बोलने में कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि फाइल को मुख्यमंत्री ने रोक लिया। जब फाइल रुक ही गया तो कहाँ मामले हुए, कहाँ इस तरह के बात हुए? आप जो बात बोलते हैं ना, वो स्क्रिप्टेड बात है। ये अब बिहार की जनता भी समझ रही है कि जो आपके पास लिखित आता है कि ये बात को पढ़ देना है, वही बात आप पढ़ते हैं, और आपकी बात को अब कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है। क्योंकि 2 दिन पहले आपने नीतीश पर आरोप लगाए थे और 2 दिन बाद अब तेजस्वी जी पर आरोप लगा रहे हैं। आप अपनी बातों में ही ठहराव नहीं रखते हैं, आप अपनी बातों में ही गंभीरता नहीं रखते हैं। आपकी बात को अब लोग दूध भात समझते हैं। एक तरफ उन्होंने ये बात तो कही कि नीतीश कुमार ने समय रहते फाइल को रोक लिया, लेकिन वो ये भी कह दिए हैं कि कमाए थे पैसे, मतलब कि 15-15 लाख रुपया जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे लेकर के हजारों करोड़ रुपया कमाए थे। इसके बाद वो बोले हैं कि समय रहते नीतीश कुमार ने रोक लिए थे। तो एक में वो बोल दिए कि कमाए थे पैसे। देखिए, वो क्या बोले हैं उसका कोई मतलब भी नहीं है। मतलब तब होता नहीं जो चीज़ स्क्यूट होता, स्क्यूट हुआ ही नहीं तो कहाँ मतलब रह गया। और सबको पता है कि जो कैबिनेट होते हैं उसके कस्टोडियन मुख्यमंत्री जी होते हैं। तो मुख्यमंत्री जी जब कस्टोडियन थे और इस तरह के मामले चल रहे थे, तो उन्होंने कभी इस तरह की बातें क्यों नहीं की, या इस तरह की बातें कभी क्यों नहीं आई? 17 महीने वो हमारे साथ रहे, कभी ऐसी चर्चा नहीं हुई, कभी ऐसी बातें नहीं आई। और तभी बातें आती हैं जब नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद उनके द्वारा जो स्क्रिप्ट लिख करके लोगों को दिए जा रहे हैं एलायंस पार्टनर्स को, उसी स्क्रिप्ट को दोहराने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि बिहार की जनता का जो विश्वास, बिहार की जनता का जो समर्थन, और बिहार की जनता जिस तरह से तेजस्वी जी के प्रति प्रेम का भाव दिखा रही है, लोग उमड़ करके आ रहे हैं। कल 3 बजे भोर में भी सुपौल में लोग उनके हजारों सैदाई, हजारों समर्थक, हजारों उनके प्रति विश्वास रखने वाले दिखे। ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं जो जनता और जनता का विश्वास है वो तेजस्वी जी के नेतृत्व पर है, और तेजस्वी जी बिहार में परिवर्तन के कारक बने हैं, और ये देश की राजनीति के भी परिवर्तन के कारक कहीं ना कहीं होंगे, क्योंकि बिहार से जो राजनीतिक संदेश निकलता है उसको देश स्तर पर स्वीकारता मिलती है। और जो हमने नफरत की राजनीति से निकाल करके बिहार से देश को नौकरी और रोजगार परक राजनीति दिया, उससे अब भारतीय जनता पार्टी
धर्म और भरम की जो राजनीति किया करती थी ना, उसको भी अब सवाल देते नहीं बन रहा है जवाब। नौकरी की बात कर रहे हैं, जितना मांझी कुछ दिन पहले ये भी बोले हैं कि नौकरी जब दिया गया था तो उसमें मुख्यमंत्री कौन थे? उसमें मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, तो क्रेडिट तेजस्वी यादव क्यों ले रहे हैं? यही तो जवाब उनके पास पहुंच जाएगा कि 2020 के चुनाव में जब तेजस्वी जी ने वादा किया था कि हम नौजवानों को 10 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, तो नीतीश जी ने गोपालगंज की सभा में क्या कहा था? कहाँ से तनख्वाह लाएगा? बप्पा के यहाँ से, जेलवा से? तो जो मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा इस्तेमाल किए, उसी मुख्यमंत्री के कैबिनेट के डिप्टी सीएम ने उनसे वो काम करवा लिया जो काम वो कहा करते थे कि कहाँ से लाएगा। तो इसका मतलब है कि संकल्प बेहतर होना चाहिए, सोच बेहतर होना चाहिए, नौजवानों के चेहरे पर खुशियां लाने वाला होना चाहिए, उनके भविष्य बनाने वाला होना चाहिए। और वो भविष्य बनाने वाला नेता, सकारात्मक सोच वाला नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है। ये अब बिहार और देश भी स्वीकार कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक से धर्म और भरम की राजनीति कर रही थी, वो भी कहीं ना कहीं रोजगार और नौकरी के एजेंडे पर आ गई है। ये हमारा स्पष्ट प्रमाण है कि हम जो कहते हैं उसी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति की धुरी घूमती है। और हमारे इर्द गिर्द ही बिहार और देश की राजनीति घूम रही है। और देश का नौजवान अब जब भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल कर रहा है, देश का किसान जब सवाल कर रहा है, तो इनके पास जवाब नहीं बन रहा है। इसीलिए इस तरह की राजनीति जोड़ तोड़ की ये शुरू की है। और जोड़ तोड़ में ही ये किसी को ईडी का, किसी को सीबीआई का, किसी को आईटी का डर दिखा करके अपने साथ मिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जितनी भी कवायद कर ले, इनका ये कवायद भी सफल नहीं रहेगा, क्योंकि देश और देश की जनता भी जान रही है कि भ्रष्टाचारी को सदाचारी बनाने के लिए इन्होंने जो वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया है, वो वॉशिंग मशीन अब कहीं ना कहीं कचरा से भर चुका है। अब वो साफ नहीं कर रहा, बल्कि सब जितने कचड़े हैं देश भर की राजनीति में, जो भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, सब भ्रष्टाचारी सदाचारी दो लुटेरे घूम रहे हैं। भाई कौन लुटेरा है? ये गांधी को बोले हैं कि कौन लुटेरा है? प्रदेश को लुटे और तेजस्वी यादव अच्छा, ये कौन लुटेरा है? देश की जनता भी समझ रही है। जो हम दो, हमारे दो की राजनीति चल रही है, दो बेचने वाले और दो खरीदने वाले, ये आखिर क्या काम कर रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता है। ये स्पष्टता इस बात का संकेत है कि जिस तरह की राजनीति देश में चल रही है, उस राजनीति का पोल तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी ने खोलने का काम किया। इसीलिए इनको बेचैनी। एक आखिरी सवाल रहेगा, चिराग पासवान जी कुछ दिन पहले एक संकल्प महासभा किए थे, काफी ज्यादा संख्या में भीड़ उसमें भी आई थी। तेजस्वी यादव भी इन दिनों रैली कर रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिले। दोनों युवा हैं और चिराग पासवान अभी काफी सॉफ्ट दिख रहे हैं। और कुछ दिन पहले उनका बयान आया था कि नीतीश कुमार को लेकर के कि नीतीश कुमार के गलत नीतियों का हम पहले विरोध करते थे और आगे भी करते रहेंगे। और एक और एग्जांपल दे देते, पिछली बार जैसे विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के जहां कैंडिडेट उतारे गए थे, उनके विरोध में उन्होंने कैंडिडेट उतारा था। तो क्या लग रहा है, वो जो सॉफ्ट दिख रहे हैं, क्या संकेत है कि आरजेडी की तरफ आ रहे हैं, या आप लोग स्वागत करेंगे? देखिए, हम लोग सॉफ्ट और हार्ड को नहीं देखते, हम लोग विचार को देखते हैं, हम लोग संकल्प को देखते हैं। और हमारा जो संकल्प है कि जो देश की संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर किया जा रहा है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर किया जा रहा है, उसके प्रति किसकी सोच है और कौन हमारे साथ खड़े होते हैं इस संकल्पों के साथ, वो स्पष्ट रूप से उनको बताना होगा, उनको दिखाना होगा। चिराग की विचारधारा आप लोग से मिलती जुलती है? भाई, विचारधारा का मतलब क्या होता है? हम एक और हनुमान बने और दूसरी ओर कहीं ना कहीं दूसरे एलाइंस का विरोध करें, ये दो नीति नहीं चलेगा। एकदम स्पष्टवादी होना होगा, स्पष्ट सोच के साथ आना होगा कि हम देश के संविधान और देश के संवैधानिक व्यवस्था को जो कमज़ोर करने वाली शक्तियां हैं, जो कमज़ोर करने वाला नेतृत्व है, उसके खिलाफ खड़े हैं। तभी जाकर के आपके प्रति किसी को भी विश्वास जगेगा। क्योंकि बिहार की जनता अब ऐसे लोगों को पसंद नहीं कर रही है जो दोहरी राजनीति करते हैं या दोहरी सोच रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ बात करते हैं जब जी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चिराग पासवान जी अगर आए तो दोहरी सोच नहीं चलेगी, संविधान के अनुसार चलना होगा और जो विचारधारा है उससे मिलता जुलता रहे तो हम लोग जरूर स्वागत करें। कहीं न कहीं सारों शहरों में इन्होंने कहा दिया कि अगर चिराग पासवान आए तो उनका स्वागत है। तो देखने वाली बात होगी, लोकसभा चुनाव निकट है और तेजस्वी यादव रैली कर रहे हैं और तमाम तरह की बयानबाजी चल रही है। क्या कुछ असर होता है वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर में इतना ही। लाइव बिहार, धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।